अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अपडेट आ चुकी है। इस बार जो निसाब है ज़कात का 2024 का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा इसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ज़कात डिडक्शन के हवाले से है और ज़कात जो है यकम रमज़ान को जो है डिडक्ट होगी। और यकम रमज़ान को आप कोई बैंक में जो है लेन देन नहीं कर सकते, क्योंकि ज़कात डिडक्शन की वजह से बैंक जो है लेन देन के लिए बंद होते हैं, यानी आम पब्लिक के लिए। तो अगर आपका कोई काम हो तो वो भी आपने पहले कर लेना है। और दूसरा, यहाँ पे जो निसाब है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और कैलकुलेटर मैंने इस वेबसाइट के ऊपर nationalsavingspakistan.com के ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। इसके ऊपर आप आके अपनी जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उनकी वैल्यू के मुताबिक यहाँ पे आप उनको दर्ज करने के बाद यहाँ पे आप ज़कात जो है वो एग्जैक्ट ज़कात जो है निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेट भी इसके ऊपर करके दिखा दूँगा और साथ में एक छोटी सी वीडियो भी ऐड कर रहा हूँ, उससे काफ़ी सारी लोगों की रहनुमाई होगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पे जो ज़कात का निसाब है, अगर देखें तो ज़कात बेसिकली आपको पता है कि 52.5 तोले चांदी के ऊपर जो है वो कैलकुलेट की जाती है। इस हवाले से मैंने ये पहले आप लोगों के लिए एक आर्टिकल लिखा था, तो इसमें मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। मैंने इसको अपडेट कर दिया है। तो ये यहाँ पे बताया गया है, यही चीज़ मैंने बताई है कि 1,35,179 रुपये इस बार जो है ये ज़कात का जो निसाब, यानी 1,35,179 रुपये आपके सेविंग अकाउंट में होंगे। तो फिर आपके चाहे कौमी बचत है या दीगर प्राइवेट बैंक हैं, उनमें सेविंग अकाउंट आपने ओपन किया हुआ है, तो उसके ऊपर जो है आपकी ज़कात कटेगी 2.5% के हिसाब से, यानी 40वां हिस्सा होता है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे ज़हन में रखनी है कि इसमें करंट अकाउंट जो हैं या दीगर इस तरह के अकाउंट्स हैं उनके ऊपर ज़कात नहीं होती। ज़कात जस्ट जो है सेविंग अकाउंट्स के ऊपर होती है। कुछ लोग जो है परेशान हो के वो अपने करंट अकाउंट से भी पैसे निकाल रहे होते हैं, तो करंट जो अकाउंट है उसके ऊपर जो है वो ज़कात नहीं होती। दूसरा चीज़ ये है कि आपके पास अगर कोई चीज़ है तो उसके ऊपर, यानी एक्स्ट्रा चीज़ों के ऊपर ये होती है। तो इसमें देखें आप कि कम अज़ कम जो 1 साल है उसके ऊपर पूरा हो रहा है तो फिर वो ज़कात के ज़ुमरे में आएगी। अगर टाइम कम हो तो फिर उसके ऊपर ज़कात नहीं होती। तो इसमें एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको करके दिखा देता हूँ, फिर आप ये साथ वीडियो देखिए, इससे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 5 लाख, देखें जो गोल्ड है अगर ये निसाब को पहुंचता है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें मिला के भी जो एक ज़कात है वो देनी पड़ती है, ये नहीं होता। आप मज़ीद ये साथ में वीडियो देख लें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब मैं जस्ट आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके पास 10 लाख रुपए का सोना है। मैं इसको यहाँ पे 10 लाख हो गए, और कैश में आपके पास ऐसे पैसे जिनके ऊपर साल गुजर गया वो पड़े हैं, जैसे सेविंग अकाउंट्स में पड़े होते हैं। तो फिर प्राइज़ बॉन्ड्स भी ऐसे हैं जिनके ऊपर 5 लाख ऐसे कर देते हैं। सर्टिफिकेट्स भी हैं, एक मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ, 1 लाख के पड़े हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये टोटल कितने होंगे? 10, 15, 20 और 21 लाख की अब ज़कात अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बनती है 52,500 के करीब, ये देखें तो ज़कात बनती है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आप इसको जो है ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। बाकी ये डिटेल्स मैंने कुछ लिखी हुई हैं, अगर आप देखना चाहें तो इस आर्टिकल को भी विज़िट कर सकते हैं। तो आप ये साथ वीडियो देखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। एक ख़ातून के पास अगर सिर्फ़ 1 तोला सोना है और आपके कहने के मुताबिक कोई रकम वग़ैरह और नहीं है तो फिर इस पर ज़कात नहीं होगी। ज़कात का निसाब यही है कि पहले 4 किस्म के मालों पे ज़कात होती है। वैसे तो 5वें भी होती है, चराई के जानवर जो बाहर चरते हैं, आप उसको साल भर ख़ुद नहीं खिलाते बल्कि जंगल से चरते हों, और फिर उनमें जानवरों की मखसूस तादाद होती है तो उस पर ज़कात बनती है। लेकिन उन अभी ये चूँकि हमारे यहाँ ऐसे मामलात नहीं रहे, उनको छोड़ दें तो 4 किस्म के माल, सोना, चांदी, रुपया और माल तिजारत। सोने के अंदर कम से कम 7.5 तोला सोना होगा तो ज़कात बनेगी। चांदी में कम से कम 52.5 तोला चांदी होनी चाहिए। और अगर कैश की शक्ल में है, चाहे वो प्राइस बॉन्ड हैं, सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, शेयर्स वगैरह हैं, कैश है आपके पास, तो उसकी मिक़दार कम से कम इतनी हो कि उससे आप 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकते हों। जैसे आजकल जो है 1,00,000 सवा लाख की चांदी तकरीबन 52.5 तोला आएगी।
और या फिर चौथा माल तिजारत हो। माल तिजारत उससे कहते हैं कि आपने ख़रीदते हुए सिर्फ़ उसको बेचने की नीयत की थी, या आपकी फैक्ट्री वगैरह है, आपने चीज़ लेते हैं, मटेरियल लेते हैं, फिर उससे कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, आगे बेचते हैं, तो ये भी माल तिजारत कहलाएगा। इन चार के अलावा नहीं होती। और इसी तरह ये निसाब मुकम्मल ना हो तो नहीं होती। लेकिन ये किसी एक माल से जब निसाब मुकम्मल, एक ही किस्म का माल हो और निसाब मुकम्मल ना हो रहा हो तो ज़कात वाजिब नहीं। लेकिन अगर दो तरह के माल हो जाए, मिसाल के तौर पे सोना भी है आपके पास, 1 तोला सोना, और चंद हज़ार रुपए हैं और साल गुज़र गया, तो अब इन दोनों को मिलाएंगे कि सोने की आप मालियत निकलवा लें और उसे कैश के साथ मिलाएं। अब यकीनी सी बात है, ये 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम हो जाएगी। जब दो तरह के माल हों और दोनों से निसाब मुकम्मल ना हो रहा हो तो दोनों को मिलाकर जो कम कीमत वाला निसाब है उसका हिसाब करते हैं। यानी ये नहीं देखेंगे कि दोनों को मिला के 7.5 तोला सोना तक कीमत पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, नहीं, बल्कि 52.5 तोला चांदी तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, क्योंकि फ़ुक़हा फरमाते हैं कि कम कीमत वाले निसाब का हिसाब करें ताकि ज़कात बने और गरीब का भला हो। तो लिहाजा 1 तोला सोने वाला जो आपने मसला कहा, इस पर तो ज़कात नहीं होगी। लेकिन दूसरा आपने फरमाया कि 6-7 तोला सोना था और कुछ प्राइस बॉन्ड भी ले लिए। अब प्राइस बॉन्ड ये अलग जिन्स के होगा, ये कैश के अंदर आएगा। अब अगर साल गुजर गए तो अब दोनों को मिलाएंगे और इस पर बिल्कुल आखिर में ज़कात होगी, जैसे मैंने तफसील आपको अर्ज़ की है।